दोस्तों, सोना एक ऐसा धातु है जिसके इंडियन मार्केट में इतनी हाइप है और इंडियन औरत तो सोने के पीछे मानो पागल है। वही सोना दुबई में फलों के रेट में मिल जाता है, जहां लोग हर काम के लिए सोना का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ सोना तोले के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से मिलता है। तो आखिर क्या है जो दुबई में सोना इतना सस्ता और आम है? आज हम आपको यही बताने वाले हैं, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आगे तक देखिएगा। दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिटी ऑफ गोल्ड। और ऐसा इसलिए क्योंकि दुबई के विकास में तेल और टूरिज्म का जितना बड़ा योगदान है, लगभग उतना ही बड़ा योगदान गोल्ड का भी है। जहां एक तरफ दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस और आलीशान शोरूम मौजूद हैं, वहीं दुबई में एक मार्केट ऐसी भी है जिसके अंदर लगभग 1000 से भी ज्यादा सोने की दुकान है, जो रोजाना हजारों किलो सोने का बिजनेस करती हैं। जी हाँ, हजारों किलो सोने का बिजनेस। लेकिन इस मार्केट का नाम हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक बने रहना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर दुबई में इतना सोना आ कहां से रहा है, और ऐसा क्या है कि दुबई के बाजार में मुनाफा ही मुनाफा है। दरअसल दोस्तों, दुबई साउथ अफ्रीका से बड़ी मात्रा में कच्चा सोना इंपोर्ट करती है और फिर उस कच्चे सोने से एक से बढ़कर एक खूबसूरत ज्वेलरी तैयार की जाती है। फिर दुबई की स्टैंप लगती है और ज्वेलरी का रेट दुबई के सोने के रेट के बराबर पहुंच जाता है। और ये यूं ही नहीं है दोस्तों, दुबई में तैयार हुई ये ज्वेलरी दिखने में इतनी खूबसूरत होती हैं कि ये ना सिर्फ दुबई में बल्कि दुनिया भर में बेची जाती हैं, जिसमें भारत और चीन सबसे आगे हैं। और इस तरह दुबई हर साल लगभग 1200 टन सोने का व्यापार करता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में जितना गोल्ड बिकता है उसका एक सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 29% सिर्फ दुबई का ही होता है। जहां सोने की मार्केट इतनी बड़ी होती है कि दुबई में गोल्ड सेक्टर में करीब 4086 कंपनियां काम करते हैं। और इस महामारी से पिछले साल दुबई ने 5,52,000 करोड़ से ज्यादा का गोल्ड बेचा था। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया में भी सोने का क्रेज लोगों पे सर चढ़ कर बोलता है। शादी से लेकर एनिवर्सरी तक हम भारतीय सोने का खूब इस्तेमाल करते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात के शहर दुबई में भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं और अपने सोने में गहरी दिलचस्पी की वजह से यहाँ गोल्ड में निवेश करने के मामले में हम भारतीय सबसे आगे हैं। दुबई में भारतीयों के बाद गोल्ड में सबसे ज्यादा निवेश पाकिस्तान, ब्रिटेन, सऊदी अरब, ओमान और कनाडा के लोगों का है। मार्केट के आकार के बाद अब बात करते हैं दुबई का सोना दुनिया भर में इतना मशहूर क्यों है और कैसे ये सोने की इतनी बड़ी मार्केट बन गई। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि दुनिया भर में सोने की शुद्धता और गुणवत्ता के मामले में दुबई अव्वल नंबर पर है। दुबई में जितने भी ज्वेलर्स गोल्ड बेचते हैं वो सारा गोल्ड सरकार द्वारा उनकी शुद्धता और गुणवत्ता को चेक करके ही प्रमाणित किया जाता है। इसके अलावा हर ज्वेलर को अपने स्टोर से बेचे जाने वाली हर गोल्ड के आइटम पर सोने की शुद्धता का हॉलमार्क लगाना जरूरी होता है। यही हॉलमार्क बताता है कि सोना कितने कैरेट का है और ये हॉलमार्क पूरी दुनिया में मान्य होता है। यही नहीं, अगर दोस्तों कोई ज्वेलर बिना हॉलमार्क के सोने को बेच देता है या फिर मिलावटी सोना बेचता है तो उसे यूएई एंटी फ्रॉड लॉ के तहत 2 साल तक की सजा या फिर 1-2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब दोस्तों, दुबई में कानून कितने सख्त है ये तो आप जानते ही होंगे। फाइन और सजा के डर से यहाँ नकली सोने का व्यापार ना के बराबर है। इसके अलावा दुबई में सोना बाकी देशों की तुलना में बहुत सस्ता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि बाकी देशों में सोने पर कई तरह के टैक्सेस हैं। जैसे इंडिया में वैट प्लस जीएसटी प्लस एक्साइज ड्यूटी प्लस लेबर चार्ज जैसे अलग अलग टैक्स लगते हैं, जो सोने की ज्वेलरी को काफी महंगा बना देते हैं। लेकिन दुबई में गोल्ड ज्वेलरी खरीदने पर सिर्फ 5% वैट लगता है
और ये टैक्स भी जनवरी 2018 के बाद लगना शुरू हुआ है, जिसका मतलब है कि 2018 के पहले दुबई से सोना खरीदना आज के मुकाबले में और भी सस्ता था। इसके अलावा दुबई में आने वाले टूरिस्ट वैट रिफंड क्लेम कर सकते हैं, जिसके वजह से गोल्ड और भी सस्ता हो जाता है। साथ में पूरे दुबई में सोने की कीमत हर शॉप में एक ही होता है, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस को फॉलो किया जाता है, जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बदलते रहते हैं। उसका फायदा ये होता है कि आपको हर शॉप में जाकर गोल्ड प्राइसेस चेक करने की जरूरत नहीं रहता। हाँ, दुबई में सोने की कीमत फिक्स जरूर है, लेकिन आभूषणों की बनवाई से लेकर लेबर चार्ज में आप मोल भाव कर सकते हैं। लेकिन ये सब आभूषण पर डिजाइन किस देश का डिजाइन है, मशीन से बना है या हाथ से, रिटेलर पर, और हाँ, आपके बार्गेनिंग क्वालिटी पर डिपेंड करता है। और अगर आपके बार्गेनिंग स्किल कमाल के हैं तो हम आपको राय देंगे कि दुबई गोल्ड सॉक में जाने की। अब आप सोच रहे होंगे कि गोल्ड सॉक क्या है, तो दोस्तों यही वो दुबई का ट्रेडिशनल गोल्ड मार्केट है, जिसके बारे में हमने आपको कहा था कि वीडियो के अंत में बताएंगे। दोस्तों, दुबई गोल्ड सॉक दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा दुकानें हैं। इसके अलावा हर मॉल में बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि डमास, मलाबार और कल्याण ज्वेलर्स जैसे गोल्ड शॉप भी रहती हैं, जहां आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट डिजाइन्स मिल जाती हैं। आप किसी भी शॉप से खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि शुद्धता की गारंटी हर शॉप देती है आपको। और यहाँ दुनिया भर के देशों की एक से एक शानदार डिजाइन वाली ज्वेलरी आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, दुबई से सोना खरीदने का एक फायदा और है। अगर आप दुबई से खरीदा हुआ सोना एक्सचेंज करने वाले हैं, तो जितना वैट आपकी ज्वेलरी का होता है उतना पूरा सोना माना जाता है और कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं काटे जाते। अब आते हैं असली बात पर। अगर आप खुद दुबई जाए तो आप कितना सोना ड्यूटी फ्री यानी बिना टैक्स के ला सकते हैं? तो दोस्तों, CBIC के मुताबिक कोई भी भारतीय यात्री जिसके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट है और 1 वर्ष से ज्यादा समय से विदेश में रह रहा है, वो अपने साथ सोने की ज्वेलरी ला सकता है। लेकिन ये नहीं कि मन मुताबिक किलो के हिसाब से खरीदा और इंडिया में लाकर बेच दिया। इस पर भी लिमिट है। और आप दुबई से कितना सोना टैक्स फ्री ला सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर आप पुरुष यात्री हैं तो इसके लिमिट 20 ग्राम है, या फिर जिसकी कीमत 50,000 से ज्यादा ना हो। आप इतना ही गोल्ड ज्वेलरी ला सकते हैं। और अगर आप एक महिला यात्री हैं तो 40 ग्राम गोल्ड, या फिर जिसकी कीमत 1 लाख से ज्यादा ना हो, उतना सोने के आभूषण आप ला सकते हैं। यही सेम नियम बच्चे पर भी लागू होता है। अगर आपको दुबई से इससे ज्यादा सोना लेकर आना हो तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी होगी, जो पहले तो 10% थी, लेकिन अब बढ़कर 12.5% हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कस्टम ड्यूटी देकर मनचाहा सोना ला सकते हैं, तो इसकी भी लिमिट है। अगर आप दुबई में 6 महीने से ज्यादा रुके हैं तो आप 1 किलो सोने की बार या फिर सिक्के के रूप में ला सकते हैं। और अगर आप इससे ज्यादा सोना लाना चाहेंगे तो एक्स्ट्रा होने पर 36.05% कस्टम ड्यूटी लगेगी, जो इस सोने को भारत के मुकाबले में भी महंगा बना देगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दुबई से सोना खरीदना अच्छा है। तो आप जब भी दुबई जाएं तो गोल्ड शॉपिंग जरूर करें। बस इतना ध्यान रखें कि अपने खरीदारी का बिल अपने साथ रखें, और हो सके तो गोल्ड पहन कर ही जाएं, और ज्यादा होशियार ना बने। अगर गोल्ड लिमिट से ज्यादा हुआ तो उसे डिक्लेयर करें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।